हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज की हम वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की जो पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट 2020 स्पेशल रिक्रूटमेंट थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मोस्टली आज जेकेएसएसबी ने 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जारी किए अपनी वेबसाइट पर। उन दोनों अपडेट्स को हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला अपडेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास फोर्थ की बात हो रही है इसमें। और जो क्वालिफ़िकेशन का इशू था कि ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं है, उनके रिलेटेड है। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ, ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट है। मैं जस्ट आपको सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना है और नोटिफिकेशन क्या कहता है आपका, ठीक है। इस वीडियो में हम वन बाय वन दोनों नोटिफिकेशन को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए। आगे चलते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ही डाउट्स है, क्योंकि आज 8 सितंबर है। तो आज ही जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो जस्ट कंप्लीट हुई है आज, ठीक है। कल जम्मू डिवीज़न का लास्ट डे था और आज कश्मीर डिवीज़न की वेरिफिकेशन दोनों डिवीज़न की ख़त्म हो चुकी है। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका प्रेस रिलीज या कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आज ये आपको नोटिफिकेशन 2 देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि देख लेते हैं क्या है। कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फोर्थ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, ठीक है। डिटर्मिनेशन किया इन्होंने किसके लिए? एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए। पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इतनी पोस्ट्स थी, आपको पता ही है 8575। फिर उसके बाद इन्होंने रिटर्न कंडक्ट करवाया, उसके बाद ठीक है। देन उन्होंने ये भी बताया कि इसकी इसकी मिनिमम आपकी 10th थी और मैक्सिमम आपकी 12th थी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जे वेयर एज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टेम्पलेट और क्लास फोर्थ पोस्टर विद कैंडिडेट वॉज आस्क्ड। ये रियल बात है, मैंने अपना फॉर्म खुद फिल किया था। तो उसमें ये बताया गया था कि विच द कैंडिडेट पर आस्क्ड टू फिल स्पेशली आस्क्ड देम। अगर आप वहाँ पे वेदर थे ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल दो सूट, जहाँ पे वहाँ पे आप लिखते कि मैं ग्रेजुएट हूँ, जैस या नो करते, जैस लिखते तो आप डिसेबल हो जाते थे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स ने क्या किया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, ये तो सबसे पहले बड़ी गलती होगी उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने ग्रेजुएट होते हुए अपनी डिग्री छुपाई, ठीक है। उधर बोला, उधर सामने उन्होंने दिखाया था कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो, तो उन्होंने बताया था, ठीक है। ये तो एक कैंडिडेट गलती उठी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। वेयर एज द कंडीशन नोटिफिकेशन एंड कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल। उन्होंने बताया था कि कोई भी एलिजिबल नहीं होगा जो कि हायर क्वालिफिकेशन इसके लिए पाया जाएगा। उसके बाद 9th में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर एज सम ऑफ द कैंडिडेट्स अप्रोच द हॉनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट आपको पता ही है, कैट में केस किया था इसका। तो उन्होंने सिंपली किस में उसके 19 अदर एन के त्रिपाठी थे, लॉयर एन के त्रिपाठी, और 19 अदर एप्लीकेंट्स थे, ठीक है। उन्होंने इसके जीकेएससी के ऊपर डाला था, लेकिन सी कैट ने उधर सिंपली लिख दिया था वी डोंट फाइंड एनी रीज़न टू कॉश कंडीशन नंबर 6 कि इसकी ये क्वालिफिकेशन है, हमने कोई भी इसको डिसमिस की कर दिया था कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 11 में, देखिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है उन्होंने भी, कि क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है, इतने देर से है, तो वो सब कुछ जानते हैं हमसे, वो इंटेलिजेंट है। वेयर एज द डेटा अवेलेबल विद जेकेएसएसबी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट हैविंग ग्रेजुएशन आर अबव एज ग्रेजुएशन फॉर एंड विच फॉर रिस्पेक्ट पास्ट। क्योंकि जेकेएसएसबी क्या कहता है कि उनके पास डेटा अवेलेबल है, किसका? क्योंकि ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में फॉर्म फिल किया, और भी बहुत ही पोस्ट्स हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी मस्ट है। तो बोलता है कि उनके पास क्या है उनके पास डेटा है 10 साल का, 20 साल का, पता नहीं कब का उनके पास डेटा है। कंप्रहेंसिवली रिवील्स, जिस सच बात है, कैंडिडेट्स भी बोल रहे थे कि उनके पास डेटा है, तो जिस सच है उन्होंने आज बता दिया। कंप्रहेंसिवली रिवील्स दैट देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु वर ग्रेजुएट्स एंड हैव अप्लाइड। फिर भी उन्होंने रिवील्स पाया, ये पाया गया कि ग्रेजुएट कैंडिडेट थे एंड हैव अप्लाइड और हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट। जब उन्होंने अप्लाई किया, कई अप्लाई थे और कुछ थे कि वो शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए।
Such candidates have intentionally concealed the facts, information have supposedly given false affidavit. वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने क्या दिखा, false affidavit. मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि मेरे भी कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया कि false affidavit लगवा, मैंने बोला कि नहीं लगवाओ, उन्होंने false affidavit लिखवाया और उनको साइन कर दी कि आई हैव नॉट पोसेसिंग एनी हायर क्वालिफिकेशन अदर दैन दिस प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस जॉब. तो इन्होंने बताया कि कंसील्ड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन हैव सपोजली गिवन फॉल्स एफिडेविट रिगार्ड टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग गवर्नमेंट जॉब थ्रू मिस इंटरप्रिटेशन. की किसके लिए किया है उन्होंने, क्वालिफिकेशन डिस्टेंस. मैं तो जहाँ पे इस पॉइंट में कहना चाहूँगा कि ये बात तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती नहीं है, अगर मिली तो वहाँ पे ग्रेजुएशन हमारी क्या फ़ायदा, इतने पढ़ के फोर्थ क्लास. क्योंकि कई करना चाहते हैं, कई कैंडिडेट नहीं करना चाहते, उनको मैं ठीक है, कई करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है. ठीक है, हमें उनके इमोशंस भी समझने चाहिए, क्योंकि सपोज़ करो अगर ग्रेजुएट हो आप, तो आपको इतनी ज़रूरत है जॉब की, तो नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, आप कहाँ तक. ठीक है, चलो उसके बात नहीं कर रहे हम. 12th आ गया आपका. वेयर एज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देर आर सो मैनी कैंडिडेट्स हु हैड बीन सबमिटेड फॉल्स स्टेटमेंट. ये ऑब्जर्व किया गया, ये कैसे, सही बात है, ऑब्जर्व तो किया गया होगा, क्योंकि जो सेंटर में वेरिफिकेशन करवाने जा रहे थे ऐसे बोल रहे थे कि मैं ग्रेजुएट हूँ जैसे. ठीक है, ऑब्जर्व तो उनको तो सब कुछ पता है. डिक्लेयरिंग देर इन एंड द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हाई देर इन दैट ऑन द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन दैन दैट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट. ठीक है, क्या लिखा है, डिक्लेयरिंग दैट देर आर द कट ऑफ डेट दे आर नॉट हैविंग हायर क्वालिटी. कहता है नाउ देयर फॉर, आगे क्या लिखा है कि नाउ देयर फॉर इन व्यू ऑफ द ऑल देयर विदड्रा. क्या कर सकते हैं कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू विदड्रा देयर कैंडिडेचर वॉलंटरली. खुद जाके वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जे केसेस भी. आई थिंक ये बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है. जिन्होंने अभी फॉल्स एफिडेविट फिल किया है, जब लगवाया है, जब वेरिफिकेशन करवाई है, उनके लिए वॉलंटरली दिया जा रहा है कि आप खुद जाइए अगेंस्ट टाइप फॉर क्लास कब से 22 सितंबर से पहले, याद रख लीजिए डेट, 22 सितंबर से पहले विच द बोर्ड शैल बी टेकन. 22 सितंबर से पहले आपको जाना है और अपना कैंडिडेचर कैंसिल करना है कि मेरे से ये गलती होगी, आई अपोलोज दिस मिस्टेक, सो होगी मी. ठीक है, अब वहाँ पे कैंडिडेचर अपना कैंसिल करवा सकते हैं. अगर नहीं, आपको फिर भी आपके ऊपर विश्वास है कि ये नहीं करेगी ये केसेस भी, तो आप इस बहम में मत पढ़िए. पहले उन्होंने सिंपली लिखा है विच द बोर्ड शैल टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी अंडर रूल्स. मैं एक बात देता हूँ कि कानून ममता के आंसू नहीं देखा करता. अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप चेंज कर दोगे रूल, तो देन बेस्ट. अगर नहीं है तो आई थिंक आपको जाना चाहिए, आपका कैंडिडेचर वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिंपली बताया. मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है तो नहीं लो. मैं आपको आई एम नॉट फोर्सिंग यू एंड मैं कुछ केसेस भी का वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं इसको, सर्वेंट नहीं हूँ, उनका ऑफिस का बंदा नहीं हूँ कि आपको डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि लो, आपकी मर्ज़ी है. मेरा काम था कि आपके साथ अपडेट सच्चाई शेयर करना. ठीक है, इन्होंने सिंपली बताया है. तो ये था ग्रेजुएट के लिए. थोड़ी उदासी की बात तो ज़रूर होगी. अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसके रिगार्डिंग. देन अभी हम देख लेते हैं सेकंड अपडेट. आपका सेकंड अपडेट्स इसी JKSSB क्लास 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द क्लास पोस्ट. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो रही है. उन्होंने क्या बताया कि ऑल सच कैंडिडेट हु वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द, कि वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि कई बच्चे नहीं जा पाके, क्योंकि मुझे भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि कहीं को जॉन्डिस था, कहीं को फीवर था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी नहीं पहुंच सके ड्यू टू वेरियस रीज़न. उन्होंने सिंपली लिखा है. ये तो सच बात है, आई थिंक ये तो रियल मेरी आंखों देखी बात है. तो उन्होंने बताया कि उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है. इसमें वो भी बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट थे, वो नहीं गए. उन्होंने सिंपली बताया कि जो भी किसी भी रीजन से रह गया है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो वो 13, 14, 15 को आए एंड नोटिफाइड वेन्यू, वो जो वेन्यू उनको की थी जम्मू कश्मीर कहाँ पे भी, वो आए 10:30 बजे पहुँच जाना आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना मिस कर दिया है. तो वो
10:30 बजे आ सकते हैं। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी 13, 14, 15 3 दिन, आपको 3 दिन दिए गए हैं। आप अपॉर्चुनिटी मिस मत करना अगर पहले ही आपने मिस कर दिया, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने करवा दी होगी, लेकिन कोई भी स्टिल आउट लेफ्ट आउट है तो उसको करवा सकता है, ठीक है। आपकी कट ऑफ डेट जो डॉक्यूमेंट्स के डोमिसाइल नहीं था, कि इसके बाद ईडब्ल्यूएस नहीं था, उनके उनके भी गुड चांस है। उनकी कट ऑफ आपकी रखी गई है 7 सितंबर 7 सितंबर आप 2021 तक आपको कट ऑफ डेट इसकी। अगर आप इससे से पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं बनता डॉक्यूमेंट तो आपका वो 5 नंबर या एक्स्ट्रा किसी के नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि अभी तक आप वीडियो में बने हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं JKSSB की और कि इस तरह की अपडेट पाने के लिए, और जहाँ पे आपको ऑफिशियल जानकारी ही दी जाती है, ना कि मिसगाइड किया जाता है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिनकी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन रह गई है और जो ग्रेजुएट है या नहीं है ग्रेजुएट, क्योंकि उनके व्यू भी हमें पता चल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना यार, एक थैंक यू, अब मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।